हजरत जनाब शोला टांडवी जो माहौल बना के गए हैं, यकीनी तौर पर उस माहौल पे लाहौल पढ़ने के लिए मैं जिस शायर को भी आवाज़ दूंगा वो उसकी कुर्बानगाह होगी। मैंने एक शायर की तरफ इशारा किया, उन्होंने दूर से मुझे इशारा किया कि मुझे न बुलाइएगा। कभी कभी ये लम्हे वो होते हैं जब इंसान बड़ी सख्त मंजिल में होता है, और ख़ास तौर से नाजिम, खुसूसन मुझ जैसे कम पढ़े लिखे नाजिम जो नाजिम को नाक़िद बनाने की कोशिश में गुज़िश्ता कई बरस से मुब्तला हैं, इसलिए कि नाक़िदीन ने पढ़ने वाला अदब बिल्कुल अलग कर दिया और सुनने वाला अदब बिल्कुल अलग कर दिया। एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला आया मुआशरे का कि जो शायरी सुनी जाती है मशायरों में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उर्दू का ये अदना तालिब इल्म, आपका खादिम, शहरों शहरों, मुल्कों मुल्कों, जवार जवार, दयार दयार, सनत के तौर पर अपने हाथों में नवाज़ देवबंदी का मजमूए कलाम पहला आसमान दबाए हुए पहुँचा। डॉक्टर कलीम कैसर की शायरी लेके पहुँचा, जनाब जावेद अर्शी का कलाम लेके पहुँचा और तस्लीम करवाया कि मशायरों में भी अच्छी शायरी पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। इस कुर्बानगाह पर मैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए अदब का अदना सा तालिब इल्म, हिंदी और उर्दू ज़बानों की शुद्ध-बुद्ध, अपने अजदाद और अपने बुज़ुर्गों से देखा कि दादा मोहतरम एक ज़बान है जिसको जुज़दान में रखते हैं, बहुत अदब से गुफ्तगू करते हैं। मैंने पूछा ये कौन सी ज़बान है? उन्होंने कहा अरबी ज़बान है। मैंने भी उसकी ताज़ीम करनी शुरू की, उसे सीख लिया। एक ज़बान में इख्तियाराती लहजे में गुफ्तगू करते थे, पता ये चला कि ये फ़ारसी ज़बान है, इख्तियारे की ज़बान थी, अच्छी लगी, सीख ली। एक ज़बान बड़ी शोख चुलबुली सी इठलाती हुई ज़बान थी। मैंने पूछा ये कौन सी ज़बान है? उन्होंने कहा उर्दू है। मैंने उर्दू भी सीख ली। गांव के पनघट पर पाँव में पायल, माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, कमर में करधनी लगाए हुए एक ज़बान मिली, बहुत ही शोख ज़बान थी, हमारी मादर वतन की हिंदी ज़बान थी, वो भी मैंने हासिल कर ली। कॉलेज के ज़माने में बेल बॉटम पहने हुए चुस्त लिबास में एक ज़बान मिली थी, बहुत अच्छी नहीं लगी, आज तक अंग्रेज़ी अच्छी नहीं हो पाई है। मैं कुछ शेर हाजिर कर रहा हूँ, सिर्फ माहौल बना लीजिए। अब सिर्फ संजीदगी से आपको शेर सुनना है। बिल्कुल आखिरी मरहले में प्रोफेसर इनायत अली साहब को इसलिए पेश करूँगा कि इन्होंने मिजाह को एक अहद दिया है, और फिर सदर मोहतरम डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब गुलजार दिलवी साहब। नवाज़ भाई तशख़्ख़ुस के एतबार से और शायरी के एतबार से मेरा आइडियल हैं। मैं गज़ल को उन शरीफ तरीन गुज़रगाहों पे लेके चल रहा हूँ जहाँ गज़ल महबूब से गुफ्तगू करती है, शरीक हों। नवाज़ भाई इजाज़त। सदर आली वक़ार। सर चढ़ाया हुआ जादू नहीं पढ़ने देते, सर चढ़ाया हुआ जादू नहीं पढ़ने देते, तेरा चेहरा तेरे गेसू नहीं पढ़ने देते। तीसरे चौथे मिसरे तक सफ़र करें, गज़ल किस उसलूब में बात करती है, किस लहजे में बात करती है। सर चढ़ाया हुआ जादू नहीं पढ़ने देते, तेरा चेहरा तेरे गेसू नहीं पढ़ने देते, और मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात मगर, हर रात मगर, मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात मगर, तेरी पाजेब के घुंघरू नहीं पढ़ने देते। मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात, मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात मगर, मैं किताबें तो सजा लेता हूँ हर रात मगर, तेरी पाजेब के घुंघरू नहीं पढ़ने देते। गज़ल सिर्फ महबूब से बातें करने का नाम है, किसी नारे का नाम नहीं। आइए गज़ल तक चलते हैं कि जलवागाहे नाज में, भाई हाजिर कर रहा हूँ कि जलवागाहे नाज में महवे तमाशा कौन है, जलवागाहे नाज में महवे तमाशा कौन है, ये तजल्ली किसकी है और आता जाता कौन है,
ये तजल्ली किसकी है और आता जाता कौन है, जलवागाहे नाज में महवे तमाशा कौन है। ये तजल्ली किसकी है और आता जाता कौन है, संग दिल वो भी नहीं है, मोम है मेरी भी जात। गजल का शेर सुनिए कि संग दिल वो भी नहीं है, मोम है मेरी भी जात, मोम है मेरी भी जात। देखना ये है कि अब पहले पिघलता कौन है, देखना ये है। संग दिल वो भी नहीं है, संग दिल वो भी नहीं है, मोम है मेरी भी जात, मोम है मेरी भी जात। देखना ये है कि अब पहले पिघलता कौन है। शायरी कहाँ सफ़र कर रही है, मुलाजा फरमाएं कि तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी, जलवागाहे नाज में महवे तमाशा कौन है। ये तजल्ली किसकी है और आता जाता कौन है, संग दिल वो भी नहीं है, मोम है मेरी भी जात। देखना ये है कि अब पहले पिघलता कौन है। तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी, तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह है, इनमें गहरा कौन है। भाई शिरकत करें इस शेर में, मैंने बड़ी मेहनत की है। शुक्रिया। तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह है, इनमें गहरा कौन है। ये सवाल अपनी जगह है। तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह है, इनमें गहरा कौन है। मैं कदे के दर पे दस्तक, वो भी आधी रात को। गुलजार साहब मौजूद हैं, मैं शेर हाजिर कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मैं कदे के दर पे दस्तक, वो भी आधी रात को। हो न हो शेखे हरम हैं, देखो अच्छा कौन है। हो न हो शेखे हरम हैं, देखो अच्छा कौन है। मैं कदे के दर पे दस्तक, वो भी आधी रात को। हो न हो शेखे हरम हैं, देखो अच्छा कौन है, देखो अच्छा कौन है। तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह है, इनमें गहरा कौन है। आइए गज़ल से आपको और जोड़ता हूँ पूरी दयानतदारी के साथ। मैंने जब तक भी सियासी रंग की तरफ सफ़र किया है, गज़ल के उसलूब को हाथ से नहीं जाने दिया। ये आपकी दुआओं का तुफ़ैल है। नवाज़ देवबंदी जैसी मोहतरम शख्सियात के कदमों में बैठने की सआदत है। जनाब गुलजार देहलवी साहब से चलते चलते जो कुछ सीखने को मिल जाता है वो है। आइए गज़ल के 2-3 शेर हाजिर करके और आपको फिर गज़ल के एक और माहौल में लेके चलता हूँ, जो मध्य प्रदेश से, इंदौर से हम लेके आए हैं। बहुत शाइस्ता, बहुत नस्तालीक, असरी तकाज़ों की तकमील करती हुई गज़ल। मैं उनका नाम पेश करूँगा। ये सवाल अपनी जगह है, इनमें गहरा कौन है। तेरी आंखें और समंदर देखने के बाद। जश्न जमहूरिया पे सैयद सलाउद्दीन साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अर्ज़ करता हूँ कि ज़ुबान पे नाम जो आए, ज़ुबान खुशबू दे। डॉक्टर कलीम कैसर जैसा मेरा मोतबर सरपरस्त मौजूद है यहाँ पर। ज़ुबान पे नाम जो आए, ज़बान खुशबू दे, और मैं उसको सोचूं तो सारा मकान खुशबू दे। ज़बान पे नाम जो आए, ज़बान खुशबू दे। मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए ज़मीन बहुत मुश्किल थी कि ज़ुबान पे नाम जो आए, ज़ुबान खुशबू दे। मैं उसको सोचूं तो सारा मकान खुशबू दे। न मेरे ज़ख्म ही देखो, न हाल दिल पूछो। न मेरे ज़ख्म ही देखो, न हाल दिल पूछो। ये तीर उसके हैं जिसकी कमान खुशबू दे। ये तीर उसके हैं जिसकी कमान खुशबू दे। ये तीर उसके हैं जिसकी कमान खुशबू दे। और खनकते हाथों से वो आरती उतारे जब, हमारे हिंदुस्तान का तहजीबी मंजरनामा कि खनकते हाथों से वो आरती उतारे जब, महकते होठों से मुरली की तान खुशबू दे।
महकते होठों से मुरली की तान खुशबू दे, खनकते हाथों से वो आरती उतारे जब। महकते होठों से मुरली की तान खुशबू दे, शेर सुनेंगे आप। वो इश्क क्या कि जो आशिक की आबरू रख ले। वो इश्क क्या कि जो आशिक की आबरू रख ले। वो मुश्क क्या कि न सारी दुकान खुशबू दे। वो मुश्क क्या कि न सारी दुकान, वो इश्क क्या कि जो आशिक की आबरू रख ले। और वो मुश्क क्या कि न सारी दुकान खुशबू दे। और फिरका वाराना हमाहंगी और यकजहती, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूं कि तुम्हारे शहर में मासूम कत्ल होते हैं। बहुत कुछ कहा गया है। एक गजल का शायर अर्ज करता है कि तुम्हारे शहर में मासूम कत्ल होते हैं, मासूम कत्ल होते हैं। तो कैसे महके भजन क्या अजान खुशबू दे। तो कैसे महके भजन क्या अजान खुशबू दे। ज़बान पे नाम जो आए ज़बान खुशबू दे। मैं उसको सोचूं तो सारा मकान खुशबू दे। कनकते हाथों से वो आरती उतारे जब। महकते होठों से मुरली की तान खुशबू दे। न मेरे जख्म ही देखो न हाल दिल पूछो, ये तीर उसके हैं जिसकी कमान खुशबू दे। और तुम्हारे शहर में मासूम कत्ल होते हैं। तो कैसे महके भजन क्या अजान खुशबू दे। और अभी तो मुल्क में फिरका परस्त बाकी हैं। अभी तो मुल्क में फिरका परस्त बाकी हैं। मरे ये लोग तो हिंदुस्तान खुशबू दे। अभी तो मुल्क में फिरका परस्त बाकी हैं। अभी तो मुल्क में फिरका परस्त बाकी हैं। मरे ये लोग तो हिंदुस्तान खुशबू दे। मरे ये लोग तो हिंदुस्तान खुशबू दे। ज़रा नवाजी मैं इस लायक नहीं, मुझे सदर मोहतरम की दाद मिल रही है। मुझे उर्दू का एक अहद नवाज रहा है। मेरी तालिब इल्मी को कुछ सरफराज होने का मौका